नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है। जन्म 17 सितंबर 1950, आयु 73 वर्ष, वडनगर। जीवन साथी जशोदाबेन मोदी, विवाह 1968। पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन, सियोल पीस प्राइज, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर, ग्रैंड क्रॉइक्स। शिक्षा गुजरात विश्वविद्यालय 1983, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय 1978। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। संगठन की स्थापना प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऊंचाई 1.7 मीटर। नरेंद्र मोदी नेटवर्थ इन ₹3 करोड़। नरेंद्र मोदी जीवनी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में RSS के संपर्क में आए और यहां से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। RSS के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक कैरियर। मोदी का लालन पालन उत्तरी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ और उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की। वे हिंदू समर्थक संगठन में शामिल हो गए। 1970 के दशक की शुरुआत में मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS संगठन में शामिल हो गए और अपने क्षेत्र में RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई स्थापित की। मोदी RSS पदानुक्रम में लगातार आगे बढ़े और संगठन के साथ उनके जुड़ाव ने उनके बाद के राजनीतिक करियर को काफी फायदा पहुंचाया। मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हुए और एक साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। उन्होंने बाद के वर्षों में राज्य में पार्टी की उपस्थिति को बहुत मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में मोदी भाजपा के उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने राज्य में गठबंधन सरकार में भाग लिया और उन्होंने 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को सफलता हासिल करने में मदद की, जिसने मार्च में पार्टी को भारत में पहली बार भाजपा नियंत्रित सरकार बनाने की अनुमति दी। हालांकि राज्य सरकार पर भाजपा का नियंत्रण अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गया। राजनीतिक उत्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। 1995 में मोदी को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का सचिव बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। वे अगले 3 साल तक उस पद पर बने रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री साथ ही भाजपा सदस्य की जगह ले ली। केशुभाई पटेल को उस वर्ष की शुरुआत में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद राज्य सरकार की खराब प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मोदी ने अपना पहला चुनावी मुकाबला फरवरी 2002 में हुए उपचुनाव में लड़ा, जिसमें उन्हें गुजरात राज्य विधानसभा में एक सीट मिली। इसके बाद मोदी का राजनीतिक जीवन गहरे विवादों और आत्मप्रचारित उपलब्धियों का मिश्रण रहा। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर विशेष रूप से सवाल उठाए गए थे।
उन पर हिंसा को बढ़ावा देने या कम से कम 1000 से अधिक लोगों की हत्या को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। यह हत्या तब हुई थी जब गोधरा शहर में एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें दर्जनों हिंदू यात्री मारे गए थे। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें इस आधार पर राजनयिक वीजा जारी करने से इनकार कर दिया कि वे 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, और यूनाइटेड किंगडम ने भी 2002 में उनकी भूमिका की आलोचना की थी। हालांकि बाद के वर्षों में मोदी स्वयं किसी भी अभियोग या निंदा से बच गए, या तो न्यायपालिका द्वारा या जांच एजेंसियों द्वारा। मोदी के प्रशासन पर पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा न्यायेतर हत्याओं, जिन्हें विभिन्न प्रकार से मुठभेड़ या फर्जी मुठभेड़ कहा जाता है, में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था। 2004 में एक ऐसे ही मामले में एक महिला और 3 पुरुषों की हत्या हुई थी, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा था कि वे लश्कर-ए-तैयबा, एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल था, के सदस्य थे, और उन पर मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। हालांकि गुजरात में मोदी की बार-बार की राजनीतिक सफलता ने उन्हें भाजपा पदानुक्रम के भीतर एक अपरिहार्य नेता बना दिया और उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में फिर से शामिल कर लिया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें सदन की 182 सीटों में से 127 सीटें मोदी की एक सीट सहित जीतीं। गुजरात में विकास और वृद्धि के लिए एक घोषणा पत्र पेश करते हुए भाजपा 2007 के राज्य विधानसभा चुनावों में फिर से विजयी हुई, जिसमें कुल 117 सीटें थीं, और पार्टी ने 2012 के चुनावों में फिर से जीत हासिल की, जिसमें 115 सीटें हासिल हुईं। दोनों बार मोदी ने अपने चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे।